ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सबको नमस्कार। सब भाइयों को एक भाई का कहना है कि दुबई में अगर कोई बिज़नेस करना चाहे आदमी तो मतलब कौन सा ऐसा बिज़नेस है कि जल्दी आदमी ग्रोथ कर जाए, उसमें जल्दी से उसमें मतलब तरक्की करे। देखो भाई, कोई भी बिज़नेस के लिए इतना नहीं है, जादू नहीं है कि इतना जल्दी आप तरक्की कर जाओगे। टाइम तो देना पड़ेगा आपको, बगैर टाइम दिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो कम से कम 1 साल आपको टाइम देना ही पड़ेगा, 1 साल टाइम देना पड़ेगा आपको कोई भी बिजनेस के लिए, तब आप उसमें जाके सक्सेस होंगे। कोई भी चाहता है कि हम एकदम सडनली बिजनेस करें, सडनली प्रॉफिट होने लगे, तो हर आदमी बिजनेसमैन हो जाए, फिर कोई नौकरी करेगा ही नहीं। तो बिजनेस क्या होता है ना, रिस्क वाला होता है। कभी पूरा पूंजी आपका पूरा डूब जाता है, कभी आपका लक अच्छा रहा तो आपका बिज़नेस चल दिया एकदम फटाफट, नहीं तो साल भर 2 साल टाइम लग जाता है। लेकिन आप उसको बर्दाश्त करके चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलता है। बिजनेस का ये मतलब है। तो यहाँ ज़्यादातर के 2-3 बिजनेस ऐसा है कि आप बोल रहे थे कम पैसा रहे, उसमें हो भी जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ तो कोई भी बिज़नेस आप करेंगे ना तो कम पैसे में नहीं होगा। कम पैसे में करना है तो अपने इंडिया में करो, ठीक है। यहाँ आप करेंगे ना, गिरी हालत में आपको करेंगे, गिरी हालत में करेंगे। अगर होटल डालते हैं, सबसे अच्छा यहाँ के बिजनेस मेरे देखने से तो होटल और एक सुपरमार्केट और होटल, और ये जो विले होते हैं ना, बिल्डिंगें जो होती है सभी, ये वो सब आप ले लो, भाड़े पे ले लो, एक विला ले लो या तो 6-7 उसमें का फ्लैट ले लो। अगर पूरा लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पूरा लेने के लिए आपको लगेगा कम से कम, आज के दौर में एरिया पर डिपेंड करता है। जो एरिया VIP होता है ना, वहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आपको देना पड़ता है एक विला का। उसमें फ्लैट देखना पड़ता है कितना फ्लैट है, ज़्यादा फ्लैट रहेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। आप पूरा ले लो, उसको बेड स्पेस बना करके उसमें छोटा छोटा रूम, एक फ्लैट के अंदर कम से कम 10-12 पार्टीशन बनता है। एक पार्टीशन 1200 से लेकर 1500, 2000 तक जाता है, ठीक है। एक तो ये बिज़नेस हो गया आपको। दूसरा बिज़नेस आपका हो गया होटल का। देख रहे हैं ना, जगह जगह होटल है लाइन से, ये मतलब कदम कदम पर सामने। तो ज़्यादा होटल का बिज़नेस यहाँ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। होटल जो है ना बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। बहुत लोग जो पैसे वाले हैं तो ऐसा सैलून खोल के भी रखते हैं सब। भले वो लिखने के लिए 5 रुपये लिखा हुआ है, बाल कटिंग और ये और क्या बोलते हैं, बाल कटिंग के लिए और उसके लिए कलर के लिए। मैं नहीं, अभी नहीं कटाऊंगा, कल आऊँगा तो कटाऊंगा बाल, कल। अभी मैं एक वीडियो बना रहा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि आप लोग बाहर लिखते हो 5 रुपया, लेकिन 5 रुपये लेते नहीं हो कटिंग का। आप लोग आने के बाद 10 रुपया लगता है, फिर ये कलर का 10 रुपया लगता है। तो बाहर क्यों लिखते हैं आप लोग फिर 5 रुपया? आपसे किसने लिया 5 dirham 10 dirham? मेरे को वो बंदा तो साबित करो। मैं खुद देता हूँ, मैं खुद देता हूँ। जी सर। तो ये सिर्फ लिखने के लिए रहता है। अब वो लोग, अब आप बैठोगे बाल कटाने के लिए ना, बाल कटाने के लिए आप बैठोगे तो शर्म के मारे आप नहीं बोलोगे कि 5 रुपया लाई काटो। अब वो पूछेगा बंदा, थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से लगेगा करने, तो आप ऑटोमेटिक उसको जितना मांगेगा दोगे। देखो दारू पी के गिरा हुआ इधर, अब पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी या 4 बातें सुनाएगी इसको। तो मैं चलते चलते हर एक बात बता दिया करता हूँ, एक ही वीडियो में कई ठो बातें बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हर तरह के बिजनेस चलता है, हर चीज़ खोल देता हूँ बात में, ठीक है। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स का भी है। अब आपको इसमें आइडिया नहीं है कहाँ से माल आएगा, कैसे बिकेगा, इसमें आप लोग डूब जाओगे कोई भी अगर आओगे करोगे तो। सबसे अच्छा है होटल। ये होटल है ना, आप इंडिया का लेके आओ कितना, 1 करोड़ रुपया। अगर इंडिया का 1 करोड़ रुपया रहेगा ना, 1 करोड़ रुपया रहेगा तो बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस एकदम अच्छा से हो जाएगा। मतलब ये होटल वाला, मतलब यहाँ हुआ 5 लाख, यहाँ हुआ 1 करोड़ का, यहाँ हुआ 5 लाख दरहम, ठीक है। वो 5 लाख दरहम से आप क्या करोगे, 1 लाख या 1.5 लाख तो वो ले लेगा, होटल वाला ले लेगा, आपसे डिपॉजिट ले लेगा, वो की मनी बोलते हैं यहाँ पे, वो ले लेगा। उसके बाद से फिर बनाने में आपका 1 लाख
तक डेकोरेट करने में जाएगा आपका। फिर उसके बाद स्टाफ रखेंगे, गिरी हालत में 12-14 स्टाफ रखना पड़ेगा आपको, शेफ़ रखना पड़ेगा, वेटर रखना पड़ेगा और क्लीनर रखना, हर चीज़ करते उड़ते 12-14 स्टाफ रहेंगे। मतलब शुरुआत में जब आपका काम बढ़ जाएगा तो 20-25 भी हो जाते हैं एक एक होटल में, ठीक है। तो होटल में बहुत फ़ायदा है, इसमें 60-40 का मार्जिन रहता है, इसमें घाटा लगने के चांस नहीं। लेकिन आते ही मत खोल दो उसको, आप आओ किसी होटल वाला से जान पहचान बनाओ, उसके साथ उठो बैठो, जहाँ 5-6 महीना 6 महीना उसके साथ आप उठना बैठना रखें तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिलेगा हर चीज़। ऐसे कोई नहीं आइडिया देता है, कोई बिजनेस का अपना आइडिया नहीं देता है, उसके लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। तो होटल जो है ना, रेस्टोरेंट, इसमें बहुत फ़ायदा है, ठीक है। चलते चलते और भी कुछ बता दिया करता हूँ। ये कार पार्किंग के लिए है, ठीक है। इधर पी लिखा हुआ है ना, कार पार्किंग। जितना इधर कार लगता है ना, इधर जो कार और जो भी लग रहा है, तो यहाँ से पैसा डाल के, कोइंस डाल के, चाहे कार्ड भी डाल के आप इसको कर सकते हो। जब तक आप नहीं ये करोगे, मतलब यहाँ से कार्ड, यहाँ से स्लिप नहीं लोगे आप, तो इधर से गाड़ी घूमती रहेगी, और नहीं भी घूमेगा तो रेडार में पता चल जाएगा। ये रेडार में है, पूरा एरिया रेडार में रहता है। वो आरटीओ वाला का पता चल जाएगा कि एक गाड़ी इस जगह पर लगा हुआ है, यानी बेगर पार्किंग का, स्लिप नहीं लिया है उसने। वो फ़ौरन आएगा, फ़ोटो खींचेगा आपके नंबर का, और फ़ोटो खींच करके फ़ाइन मार देगा, ठीक है। सीधा 500 फ़ाइन मारेगा आप पे। तो चलते चलते हर एक चीज़ बता दिया करता हूँ जो सामने दिख जाता है वो। तो होटल वाला मैं बताया आपको, जानकारी है, अगर आपको एक्सपीरियंस है होटल के बारे में तो आके होटल खोलो। अगर नहीं होटल खोलना है, अगर खूब वीआईपी और खोलना है होटल, तो आप 2 करोड़ लाओ इंडिया का, तो और वीआईपी होटल खुलेगा, अच्छे एरिया में खोलोगे। ये तो मैं बताया आपको 1 करोड़ लगेगा कहाँ, जहाँ की थोड़ा नॉर्मल एरिया में। वीआईपी एरिया में जाने के लिए कम से कम 2-4 करोड़ लगाओगे, तब जाके वीआईपी होटल होगा, तब तो वीआईपी लोग घुसेंगे उसमें खाने के लिए, चाहे बैठने के लिए। उसके बाद से दूसरा बिजनेस ये है, सुपरमार्केट है ना यहाँ पे, तो एक सिस्टम है यहाँ पे सुपरमार्केट के लिए। उसके लिए आपको कम से कम 3 करोड़ ला के देना पड़ेगा आपको। एक कंपनी है जिसके पास आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 करोड़ आपसे लेगा डिपॉजिट, बाकी पैसा वो लगाएगा। और 1 दरहम से लेके 10 दरहम का जो सामान मिलता है ना, 1 to 10 वाला, वैसा आपको सुपरमार्केट खोल के वो देगा। वो अपने हिसाब से कहाँ सेलेक्ट करेगा जगह, उस जगह सेलेक्ट करता है वो कंपनी वाला। सिर्फ आपका पैसा रहेगा उसमें 3 करोड़, बाकी है तो ऐसे 5 करोड़ जमा करना है। अगर 5 करोड़ नहीं है तो 3 करोड़ भी देंगे तो हो जाएगा। फिर बाकी पैसा वो लगा करके वो अपना स्टाफ रखेगा, टोटल 1 साल तक वो अपने अंडर में रखेगा। वो उसको मतलब सुपरमार्केट को खोल के आपको नहीं देगा वो, क्योंकि आप लॉस में डाल दोगे तो उसका भी पैसा डूब जाएगा, आपका भी डूबेगा। आप रहोगे वहाँ, बैठो, आप भी मालिक हो, वो भी मालिक है, लेकिन आपको 1 साल के बाद आपको जब वो देख लेगा कि हाँ आप पूरा काम समझ गए, तब आपको हैंड ओवर करेगा वो। फिर बोलेगा लो अब चलाओ, फिर वो अपना किस्त बांध देगा, यानी चेक आपको देना पड़ेगा। आप महीने का दो, चाहे 3 महीना पर दो, चाहे 6-6 महीना पर, आप इतना पैसा आपसे हो। उसको मालूम है ना कितना डेली का बिक्री हो रहा है, तो उसमें से कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको पता चल गया ना। उस हिसाब से वो आपसे पैसा EMI जैसे करता है ना अपने यहाँ घरों का, चाहे कार वगैरह का, गाड़ी का, उसी तरह वो EMI वो लेता रहेगा आपसे। उसके बाद आप डुबाओ चाहे कुछ भी करो, उससे उसको मतलब नहीं है। आपसे चेक भी लेके बैठेगा वो, जितना पैसा लगाएगा उसका, ताकि आप लॉस करोगे तो वो पैसा आपसे रिकवरी करेगा। तो ये सब है, जैसे ये भी वही है, सुपरमार्केट ही है ये भी, ठीक है। ये भी सुपरमार्केट है। तो जैसा पैसा लगता है वैसा होता है। तो इसमें कम से कम वो लोग, आप 3 करोड़ आप दोगे ना, तो कम से कम 3 से 5 करोड़ वो लगाएगा वो अपना, यानी 6-7 करोड़ रुपए में जाकर एक सुपरमार्केट होता है अच्छा सा, खूब जैसा चाहिए वैसा, ठीक है। ये चलिए दिखाता हूँ, ये जानने वाला का एक मैंने आइडिया लिया था इसे।
तो बता रहा था कि 10 करोड़ इसमें लगा है, इंडियन 10 करोड़। चलिए अंदर भी दिखाता हूँ कैसे 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 सब इसमें क्या क्या है सब, तो आप लोग आइडिया मिलेगा। हर एक एक सामान इसके अंदर सब जो चाहिए वो मिलेगा आपको। अभी इसमें रिकॉर्डिंग चालू है ना, गाना बज रहा है मेरा, आ जाएगा कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, इसलिए थोड़ा मुझे फास्ट बोलना पड़ेगा फटाफट। मैं दिखाने के लिए इसमें घुस गया, इसलिए जल्दी में बनाते नहीं हूँ ये सब सुपरमार्केट में, क्योंकि उधर से रिकॉर्डिंग आता है इसमें तो दे देता है, ये कॉपीराइट दे देता है। अभी पिछला बार मैं बनाया था वो वहाँ आ गया, कॉपीराइट आ गया मेरा। अब इसमें भी देखिए अभी म्यूजिक वगैरह चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया। ठीक है, 10 करोड़ रुपया लगा है तो इसका ये मार्केट बना, अभी नया बनाइए, 3 महीने 4 महीने पहले बनाइए। ठीक है, तो इसमें आधा पैसा वो इंडिया वाले एक लगाया है और आधा एक कंपनी दिया है। ये जानने वाला है मेरा एक, जिससे मैं आइडिया लिया तो बताया हर चीज़। ऐसा मालूम है मुझे मालूम है तो कैसे होता है, कौन सा काम कैसे होता है, सब आइडिया अपने को। ठीक है, तो और आगे चलता हूँ मैं और जल्दी निकलूँगा इधर से, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा ये होगा ना, साउंड आएगा, मेरा हो जाएगा वीडियो ख़राब। ठीक है, अब कितना जल्दी बोलूँ मैं, ज़्यादा जल्दी भी बोलूँगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अब चलिए बाहर ही निकल जाता हूँ। ये सब देखिए अपने यहाँ कितने का मिलता है और यहाँ बहुत महंगा मिलता है। ये देखिए कितने का है, सेंसोडाइन यहाँ लिखा हुआ है 3195 यानी 32 दरहम का है। ठीक है, 32 दरहम का है और 24 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए इंडिया का, ये 2495 यानी 25 दरहम का ये है। ये आप लोग जब आइए कभी भी इंडिया से तो खुद वहाँ से लेकर आया कीजिए, जितना दिन रहना है यहाँ उसके हिसाब से लेकर आइए। इंडिया में तो सस्ता है, यहाँ बहुत महंगा मिलता है ये सब। ठीक है, चलिए मैं निकल जाता हूँ, नहीं तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग आएगा, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए घुसा। देख रहे हैं ना कितना दूर में है, लंबा चौड़ा सब 10 CR का काम है इसमें। अभी इधर भी है, जाएंगे इधर लंबा, तो इधर भी है अभी पूरा इधर, लेकिन अब पूरा नहीं जा रहा हूँ मैं उधर। ठीक है, फिर दोबारा बताऊँगा। ओके, तो बिजनेस के मैटर में ये 2 चीज़ मुझे समझ में आता है, एक तो होटल सबसे अच्छा है, और आप रूम जो मैं बताया ये रूम बनाइए और दीजिए भाड़े पे, वो भी सही है। और ये सुपरमार्केट, ये जो 2-3 बिजनेस है ना, शोकड़ बिजनेस है, यानी कि इसमें गलने वाला नहीं है, घाटा लगने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जानकारी दोनों तीनों जो भी बिजनेस बोल रहा हूँ, थोड़ा जानकारी लो आके। 6 महीना आप यहाँ आओ, आते ही मत शुरू हो जाओ कुछ भी, 6 महीना तक टाइम लगाओ, इसमें टाइम दो इसमें आप, उसके बाद हाथ डालो ये करने के लिए। नहीं तो फ़ौरन आके किसी के चढ़ाने बढ़ाने में पड़ जाओगे, हाँ बहुत नफ़ा है, बहुत प्रॉफिट है, ये है वो है, करोगे, वो चढ़ा बढ़ा के खुलवा देगा, आप घाटे में चले जाओगे। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम के लिए एक्सपीरियंस हो तब करो, नहीं है तो एक्सपीरियंस ले लो आप। ठीक है ना, बाकी ये सब तो बार और है, ये सब नहीं करना चाहिए धंधा। ये सब धंधा बहुत करते हैं, ये मद्रासी लोग करते हैं, केरला वाले करते हैं, उन लोग का बिजनेस है वो। देखिए सब बिजनेस सब लोग नहीं कर सकता है ना, सब बिजनेस सब लोग नहीं कर सकता है। क्यों? सब वो एक कि क्या बोलूँ मैं आपको, ख़ानदान पर असर करता है। ठीक है, बर्तन जैसे होता है ना, एल्युमिनियम का भी होता है, तांबा का भी होता है, पित्तल का भी होता है, बर्तन सब बर्तन ही बोलते हैं उसका नाम। उसी तरह सब इंसान को इंसान ही बोलते हैं, उसी तरह कैटेगरी अलग अलग है सबका। ठीक है, अब उसका ख़ानदान में वही चल रहा है, उसको लाज शर्म नहीं है तो वैसा ही करेगा। वो सब धंधा 2 नंबर के कर लोग यहाँ खोलते हैं, ये सब लड़कियों का धंधा खोल के बैठते हैं, ना वो लड़की को लाज शर्म है ना करने वाला लाज शर्म है, इसमें भी वही चलता है सब। अब कोई बोलेगा कि तुमको कैसे पता है, अरे भाई तो दिन रात यही रास्ता है आना जाना, आँख तो बंद नहीं है ना मेरा, बच्चा तो नहीं होना कि नहीं समझ रहा हूँ।
हर एक चीज़ मालूम है अपने को, लेकिन ये सबसे दूर रहता है आदमी, ये सब के चक्कर में रहने का ही नहीं। ठीक है, यहाँ एक से एक लड़कियाँ जो आती है सब वहाँ से, हर कंट्री से आती है, 100 कंट्री से लड़कियाँ आती है यहाँ पर धंधा करने के लिए। तो जो आती है उसका ज़मीर मरा हुआ है, उसका ज़मीर मरा हुआ है। जिसका ज़मीर जिंदा है वो कभी ये काम नहीं करेगा, ये वाला। भले वो मेहनत करके कमा लेगी, लेकिन वो किसी के चक्कर में ना पड़ेगी, ना ये सब के धंधा में आएगी। तो बहुत लोग वहाँ से बोल कर लाते हैं, चलो हम तुमको जॉब देते हैं, दुबई चलो तुम्हारे लिए जॉब है, इंडिया का 50,000 60,000 का लालच देंगे, यहाँ लाके ढकेल देंगे ये सब धंधा में। तो आप लोग वहाँ से आओ मत। ठीक है, बहुत लड़कियाँ आके यहाँ फंसी हुई है, ना उनको भागना बनता है, ना मना करना बनता है। वो लोग एग्रीमेंट बनवा लेते हैं चुपके से, आपको कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब धंधा से बहुत दूर आना चाहिए। सब काम कर लो, बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, दुनिया का हर गलत काम कर लो, लेकिन ये पैसे पर अपना जिस्म जो बेचते हैं लोग, वो तो मरने के बाद कीड़ा पड़ेगा, ज़िंदगी में भी कीड़ा पड़ेगा, लोगों को नज़रों में भी आदमी गिरता है, थूकता है आदमी ऐसे लोगों के ऊपर। जो ये जिस्म बेचते हैं वो लोग ना, उनके ऊपर समझो कि उनका कोई इज्जत ही नहीं है, समाज में चाहे कहीं भी इज्जत नहीं है उनका। ये सब काम से दूर रहने का। कोई कितना भी लालच दे कि आओ चलो हम तुमको 50,000 1 लाख के हम सैलरी देंगे, तुमको हम क्लर्क बना के रखेंगे ऑफिस में, ये हो, ऐसा लालच देते हो सब, यहाँ ला करके इसमें ढकेल देते सब, ये वाला धंधा में। तो आप खुद सोचो ना कि हम उस लायक है नहीं, तो हमको क्यों मिल रहा है इतना पैसा, किस लिए दे रहा है ये पैसा इतना। अब आओगे फंस जाओगे, इतना भागना बनेगा, अब रोते रहो ज़िंदगी भर। ठीक है, तो जो बोलता हूँ ना, कड़वा बोलता हूँ, लेकिन आँख खोलने के लिए बोलता हूँ। जिसका पैसा है वो तो नहीं मानेगा, वो तो करेगा ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जिसका ख़ानदानी पैसा है ये सब, वो तो करेगा, उसको लाज शर्म नहीं है, वो तो करेगा। जो ख़ानदानी है, जो फंस जाते हैं चुंगल में, दलालों के चंगल में फंस के आके जो यहाँ पड़ जाते हैं ये सब गलत धंधा में, उनके लिए समझा रहा हूँ। आप लोग किसी के चुंगल में मत आओ। बहुत लड़कियाँ आती है कलकत्ता से, कहाँ से सब आती है, फंसा कर लाते हैं सब, ला के यहाँ बेच देते हैं होटल वाले से। एग्रीमेंट हो जाएगा, भाग भी नहीं सकते हो। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो फिर बताएंगे।